अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करें ट्रॉपिकल इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन वाला चैप्टर। ठीक है, इसमें आपके पास क्या बताया, वो सारी बीमारियां बताई हैं इसमें आपको जो उन लोगों को होती हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, फिर जब ये आपके पास ट्रेवल करके किसी दूसरी कंट्री वगैरह जाते हैं तब सर्जन को जाके पता चलता है कि ऐसी बीमारी एग्जिस्ट भी करती हैं। और ये बीमारियां किस वजह से होती हैं? ज्यादातर पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास सबसे पहला है एमेबियासिस। ठीक है, अच्छा ये ना इसमें काफी बड़ा था तो मैंने क्या किया, उसे शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अमेबियासिस में आपके पास क्या है, कौन सा एजेंट है आपके पास, कौन अमेबियासिस करवाता है, तो एंड अमेबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, कॉमन किन एरियाज में ये, तो वो आ जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका या फिर सेंट्रल साउथ अमेरिका। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, फीको ओरल रूट के जरिए होगा। ठीक है, वही पुअर हाइजीन है, पुअर सैनिटेशन है इसकी वजह से। और किन किन लोगों में होगा, आम सी बात है कि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होगा, वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें होगा। ठीक है, कॉमनली क्या होता है कि आपके पास एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 10% लेस देन 10% लोग होते हैं वो क्या डेवलप करते थे, एला एला यानी अमीबिक लिवर एब्सिस। पैथोजेनेसिस में आपके पास पूरी एक साइकिल है। ठीक है, साइकिल इसमें आपके पास एक्यूट फेज है और क्रॉनिक फेज है। ठीक है, एक्यूट में आपके पास क्या है, वही फीकोल रूट के जरिए जो है पर्सन ने इंजेस्ट की क्या, सिस्ट। सिस्ट जब इंजेस्ट हुई, ये सिस्ट कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी ये। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये कहाँ जाएगी, वही आपका सीकम देन कोलोन। सही, अच्छा कॉलोन में आई, कॉलोन में इसने क्या किया, ये कन्वर्ट हो गई इनटू द ट्रोफोजोइड। कॉलोन में इसमें किसमें कन्वर्जन होगी, इसकी ट्रोफोजोइड में। ठीक है, ट्रोफोजोइड ने क्या किया, इन्फेक्शन करवाया। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ, इसमें आके पास कॉलोन में क्या बन जाते हैं आपके फ्लास्क शेप जो अल्सर बनते हैं ना, वो इस टाइम बनते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, पर्सन की जो स्टूल होती है वो ब्लडी हो जाती है, ब्लडी स्टूल। ठीक है, अच्छा देन आपके पास क्या है, ये जो ट्रोफोजोइड है ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके मजीद सिस्ट बनाएंगे, और ये सिस्ट क्या करेंगे, ये इनकी इन्फेक्टिव फॉर्म है, तो ये सिस्ट पर्सन किसी दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, देन ये क्या करेगा, आपके ब्लड के जरिए ट्रेवल करेगा। सही, या आपकी पोर्टल सर्कुलेशन कह लो, पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए किस स्टेज में आया, ये समझो क्रॉनिक हो गया ना, मामला बहुत बड़ा हो गया। उसमें क्या हो, ये लिवर के पास आया, लिवर में आपके पास क्या होते हैं, इंटरलोब्युलर वीन्स। तो इंटरलोब्युलर वीन्स होती हैं आपकी, उनके अंदर ये ट्रोफोजोइड जो है क्या कर देते हैं, ये ट्रैप कर जाते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पे ट्रैप होंगे, वैसे ये ट्रोफोजोइड या जो उन्होंने बहुत ज्यादा सिस्ट बनाई थी वो, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन द पोर्टल ट्राइएड। ठीक है, पोर्टल ट्राइएड में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या बता देंगी, लिवर एब्सिस। ठीक है, यहाँ लिवर एब्सिस बनने की वजह से जो आपके पास साइन एंड सिम्टम आते हैं, जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ब्लडी स्टूल हो गया जो हमने बात की, देन फीवर, देन आपका लिवर इनलार्ज हो जाएगा। और एब्सिस यूजुअली कहते हैं कि आपके राइट लोब में होता है। 80% आपके पास राइट लोब में होता है और 10% होता है कि ये लेफ्ट लोब में हो। अच्छा ये हमने बात कर ली 80% वाली। ठीक है, अब जो आपका जो एब्सिस है उसके कंटेंट में क्या क्या हो सकता है, आपके पास चॉकलेट कलर्ड होगा, ये ऑर्डरलेस। इसको आप एक टिपिकल आपके पास आता है अगर बीसीक्यू वगैरह में, तो वो क्या होता है, एनक्वी सॉस लाइक फ्लूइड। तो आपने फौरन पहचान देना है कि ये क्या है, आपके पास अमीबियासिस की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा वैसे ही स्टेराइल होता है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता अनटिल अनलेस कि ये सेकेंडरीली इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, ट्रोफोजोइड यूजुअली फाउंड होते हैं पस में। ठीक है, मोस्टली कहाँ पे होते हैं, इनकी वॉल्स में होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर हम बात कर चुके हैं, क्लिनिकल फीचर में हमने जीआई के सिम्टम देख लिए, लेकिन अगर आप सिस्टमिक सिम्टम की बात करो तो वो क्या आते हैं, फीवर, नाइट स्वेट, मलेज और वेट लॉस। ठीक है, इसमें आपके पास पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, तो उसमें पल्मोनरी साइन क्या आएंगे, कफ होगी, प्लूरल इफ्यूजन है, बेजल न्यूमोनाइटिस है। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो पर्सन का लुक कैसा होगा, टॉक्सिक होगा, एनीमिक होगा, वो बंदा हिपेटोमेगेली होगी, टेंडर हिपेटोमेगेली कहते हैं इसे हम। इंटरकोस्टल टेंडरनेस होगी, और इंटरकोस्टल जो है ये क्या करेंगे, बल्ज कर रही होंगी। ठीक है, और आपकी स्किन में क्या हो रहा होगा, एडिमा हो रहा होगा। कॉम्प्लिकेशन में यही जाहिर सी बात है, एब्सिस है तो वो क्या कर सकता है, रप्चर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई। फिर आपके पास एक चीज आती है अमेबोमा। अमेबोमा क्या है, जब आपका जो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस मास था, ये अगर आपके कहाँ पे नजर आए, सीकम में नजर आए। ठीक है, मोस्टली कौन सी जो कॉमन साइट है, सीकम। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एमेबोमा। ये किस वजह से होता है, जब आप इसका ट्रीटमेंट सही ना करें, जब आपने एंटीबायोटिक दी थोड़ी बहुत दी और फिर रोक दी या सही ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उसकी वजह से ये अमेबोमा बन जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप इसमें क्या रख सकते हैं, आप ये क्योंकि ये कार्सिनोमा की तरह मिमिक करता है तो इसको आप उसमें रख सकते हैं। फिर आपके पास इसमें क्लू क्या होगा, कोई भी बंदा आया हुआ होगा एंडेमिक एरिया से। ठीक है, उसका बताएंगे कि भाई राइट आइले फोसा में मास है, ब्लडी या म्यूकर डायरिया की हिस्ट्री है, आयरन डेफिशिएंसी है, कोई अल्टर्ड बाउल हैबिट नहीं है अनलाइक द कार्सिनोमा। तो ये सब आपको क्या सजेस्ट करें कि उस पर्सन को क्या है, एमेबोमा हो सकता है। फिर आपको बात है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आपके पास आते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपको क्या नजर आएगा, रेड ब्लड सेल कम होंगे, व्हाइट सेल ज्यादा बड़े होंगे, ESR CRP बड़ा होगा, एल्ब्यूमिन कम होगा क्योंकि लीवर अफेक्ट हो रहा है, यूजुअली आपका ALP भी हाई होता है।
फिर आप करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपको एंटीबॉडीज पता चलेंगे, एलाइजा कर लिया आपने, IHA जो इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनिन, ठीक है, ये आप पता लगा सकते हैं। फिर आपके पास क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, ये क्या है, हाईली सेंसिटिव है इन नॉन एंडेमिक एरियाज, लेकिन एंडेमिक एरिया में ये थोड़ा सा ये लिमिटेड है, क्योंकि एंडेमिक एरिया में सबको ही हुआ होगा, तकरीबन सब में एंटीबॉडीज होंगे, तो इतना आपको खास पता चलेगा ही नहीं। लेकिन वही जो हमने बात की कि जब वो कोई ट्रेवल करके आएगा नॉन एंडेमिक एरिया में, फिर हमें पता चलता है। फिर आपके पास आते हैं सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है, आप सिग्मोइड कोलोन को चेक करेंगे, तब आपको क्या मिलेंगे, ये फ्लास्क शेप अल्सर मिलेंगे, ठीक है। फिर आप वही स्क्रैपिंग करेंगे कि आप ताकि रूल आउट कर लें अल्सरेटिव कोलाइटिस को। अल्ट्रासाउंड में आपको क्या मिलेगा, हाइपोइकोइक या एनिकोइक लिवर लीजन होगा, जो यूजुअली आपके पास कहाँ पे होता है, राइट लोब में नजर आएगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो सीटी स्कैन है वो भी आपके पास क्या शो करेगा कि डायफ्राम रेज्ड होगा, एफ्यूजन नजर आएगी आपको, एब्सिस बना होगा वही राइट लोब के अंदर, ठीक है। फिर आप बेरियम एनीमा कराते हैं, बेरियम एनीमा में आपको क्या मिलते हैं, एप्पल कोर लीजन, ठीक है, ये खास इनका नाम है। इसे हम क्या कहते हैं, एप्पल कोर लीजन, जो कि आपके पास कार्सिनोमा को भी सस्पेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आप कोलोनोस्कोपी करवाते हैं लाजमी, अगर आपका कार्सिनोमा एक्सक्लूड नहीं हुआ है तो, ठीक है। फिर क्या है, आप क्या करेंगे, मतलब आपने कार्सिनोमा एक्सक्लूड नहीं कर पाए ना इन सारे इमेजिंग के जरिए, फिर आप क्या करेंगे, उस बंदे को जो है बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा विगरस ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं वो देंगे आप, ठीक है। फिर आप दोबारा 3 से 4 हफ्ते बाद इस चीज को चेक करेंगे। फिर इससे क्या होता है कि जो यूजुअली इसका कहा जाता है एमएबी केसेस का, कि ये जो है आप लेकर अगर आप अच्छा सा फुल ट्रीटमेंट दो ना, तो ये ठीक हो जाएगा, और वही अगर आपके पास कार्सिनोमा हो तो वो ठीक नहीं होगा, इसलिए आप ये करते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसी बात है इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, और इसको ही आपने फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी बनाना है, ठीक है। इसमें आप क्या देते हो, मीट्रोनाइडाजोल और टिनिडाजोल जो टिश्यू फॉर्म होती है उनके लिए, ठीक है। फिर आप फॉलो अप करते हो किसे, डिलोक्सानाइड फॉरवेट से, ठीक है, जो आप 10 दिन के लिए देते हैं ताकि जो ल्यूमिनल सिस्ट है ल्यूमिन के अंदर वो किल हो सके। फिर वही अगर आपकी सिस्ट रप्चर हुई है तो आप उसको एस्पायर कर लो, ठीक है, और एस्पायरेशन से ड्रग पेनिट्रेशन भी आपकी एनहेंस होती है, ठीक है। और अगर आपको लगता है किसी बंदे को इस वक्त सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, तो फिर आप क्या करते हैं, वही उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हो। अच्छा, अगर किसी को लाइक जैसा कहते हैं 10% था ना, कि हमने कहा था कि वो लेफ्ट लोब में होता है, ठीक है, 10%, तो अगर किसी को लेफ्ट लोब में है तो आप क्या करते हो, लाइक एस्पायर को जो है अपनी लो प्रायोरिटी बनाते हैं, लोवेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है आपके उसके करीब है ना, हार्ट के करीब है, पेरिकार्डियम के करीब है, इसलिए, ठीक है। इसलिए बताया कि लाइक रप्चर हो सकता है पेरिटोनियल प्लूरल या पेरिकार्डियल स्पेसेस में। फिर जो आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसे आपने लास्ट रिजर्व करना होता है, लास्ट के लिए, ठीक है। इसमें आपके पास क्या ड्रेनेज कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं, और आईसीयू सपोर्ट अगर नीड हो विद द मेडिकल थेरेपी, ठीक है। तो ये मेन लाइक आपका की प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आपके पास लार्ज बावल की कॉम्प्लिकेशन बताए हैं कुछ, जैसे कि आपके पास क्या हो सकता है इसमें, टॉक्सिक मेगा कोलोन या फिर सिवियर हेमरेज, और अगर ये हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, वही ब्लड को आप रिजेक्ट, वो उस एरिया को रिजेक्ट कर लेंगे, एक्सटीरियराइज कर लेंगे बावल को, उस पर्सन को आप क्या देंगे, सपोर्टिव थेरेपी देंगे। इन ऐसे लोगों को आपने आईसीयू में ट्रीट करना होता है, ठीक है। अगर ऐसा अमेबोमा हो जो आपका ट्रीट ही ना हो रहा हो, रिग्रेस ही ना हो रहा हो बेसिकली ड्रग से, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि कार्सिनोमा आपने रूल आउट सही से नहीं किया, हो सकता है वो कार्सिनोमा हो, ठीक है। इसलिए फिर आप क्या करते हो, इस कंडीशन में भी आप कोलोन को रिजेक्ट कर देते हो। ये जैसे हमने बात की थी कि अल्ट्रासाउंड में भी आपको क्या नजर आएगा, एन इक्वल लिवर मास नजर आता है ना, तो वो ये रहा राइट लोब में। एंड देन आपका सीटी स्कैन आता है, सीटी स्कैन में भी यहाँ पे किसमें है, राइट लोब में दिखाया गया एक्सिस, सही। अच्छा, यहीं तक था, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में हम राउंड मोम के बारे में पढ़ेंगे।